नीट स्कॉलर्स, आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सक्रीशन? टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट from the body is called excretion. मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजनस ज़्यादातर होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि टू रिमूव द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन कहलाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मोस्टली नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेनोटेलिज्म किसे कहते हैं? एमेनोटेलिज्म, AMMONOTELISM, एमेनोटेलिज्म किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को निष्कासित करना एमेनोटेलिज्म कहलाता है। टू रिमूव द या टू एक्सक्रीट द अमोनिया फ्रॉम बॉडी। एक्वेटिक एनिमल्स प्रायः एमेनोटेलिक होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स प्रायः एमेनोटेलिक होते हैं, जैसे मैनी बोनीफिशेस, बहुत सी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें एमेनोटेलिक कहते हैं। जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें एमेनोटेलिक कहते हैं। एमेनोटेलिक में बोनीफिश, सभी नहीं, कुछ बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, है ना, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स का एक्सक्रीशन अमोनिया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया और यूरिक एसिड है। ज़ैरिक, XCRIC, ज़ैरिक इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, ज़ैरिक इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, पानी की कमी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उसे हम ज़ैरिक इन्वायरमेंट कहते हैं। और वहाँ के एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को निष्कासित करने के लिए या यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश अमोनिया को गिल सरफेस से अमोनियम आयन के रूप में भी निष्कासित करती हैं। फिश अमोनिया को गिल GILL गिल सरफेस से अमोनियम आयन के रूप में भी रिमूव करती हैं। रिमूव मीन्स निष्कासित करती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में सबसे कम टॉक्सिक कौन है? देखिए, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया से कम यूरिया और यूरिया से कम यूरिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरियोटैलिक किसे कहते हैं? एनिमल्स जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। यूरियोटैलिक एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया। एग्जाम्पल है मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिशेस। अमोनिया से यूरिया किस ऑर्गेन में बनता है? अमोनिया से यूरिया का निर्माण लीवर में हो जाता है और इसे हम कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल या क्रैब हैंसलेट साइकिल कहते हैं। यूरिकोटैलिक किसे कहते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल वो एनिमल जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहते हैं। एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड कॉल्ड यूरिकोटैलिक। और यूरिकोटैलिक में आते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल SNAILS, इंसेक्ट। यूरिक एसिड को एनिमल पैलेट PELLET पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटियल मिंथीस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम लिखें। प्लेटियल मिंथीस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स और फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑस्मो रेगुलेटरी भी होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर आल्सो ऑस्मो रेगुलेटरी। प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स है। रोटिफर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन रोटिफर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफेलोकॉर्डेट और कुछ एनिलिड्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताएं। आंसर लिखें, प्रोटोनेफ्रीडिया। एम्फिऑक्सिस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम भी प्रोटोनेफ्रीडिया है और एम्फिऑक्सिस सेफेलोकॉर्डेट होता है। नेक्स्ट, अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताएं। अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया है। और नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी डक्ट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलपिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं। इसका आंसर लिखें, इंसेक्ट। मेलपिजियन ट्यूब्यूल MELPIGHIAN मेलपिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉन या क्रस्टेशियन, PRAWN या क्रस्टेशियन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताओ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज एंटीनल ग्लैंड, ANTENNAL, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। प्रॉन और क्रस्टेशियन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के शेप को हम क्या कहते हैं? किडनी के शेप को हम रीनल शेप बोलते हैं। किडनी डॉर्सल साइड में होती है, लंबर रीजन में। किडनी की पोजीशन क्या है? किडनी की पोजीशन एक्सप्लेन करें। किडनी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच होती है। किडनी की पोजीशन डॉर्सल साइड पर
लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री तथा थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच होती है। किडनी की यूनिट का नाम बताएं। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम नेफ्रॉन्स हैं। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी में इंटरनली कितने जोन होते हैं? किडनी को इंटरनली दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एड्रिनल कॉर्टेक्स और नंबर 2 एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला को मेडुलरी पिरामिड में एड्रिनल मेडुला को मेडुलरी पिरामिड में बांटा जाता है। मतलब मेडुला में एक से ज़्यादा मेडुलरी पिरामिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स, क्वेश्चन लिखें, कॉलम ऑफ बर्टीनी किसे कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी, BERTINI। देखिए कॉर्टेक्स दो पिरामिड के बीच फैला होता है। कॉर्टेक्स दो पिरामिड के बीच भी एक्सटेंड क्या होता है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो इस तरह से कॉलम ऑफ बर्टीनी दोनों पिरामिड के बीच में होता है और ये कॉर्टेक्स का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स इन नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं? नेफ्रॉन में दो पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं और ये कैपिलरीज एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल के मिलने से बनती हैं। ग्लोमेरुलस कप में एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स मिलकर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाते हैं और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर है बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के बाद रीनल ट्यूब्यूल प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है नेफ्रॉन के हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हैनले लूप कहते हैं। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हैनले लूप कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन है मेलपीजियन कॉर्पेसेल्स, पीसीटी और डीसीटी। मेलपीजियन कॉर्पेसेल्स, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, डीसीटी। एड्रिनल ग्लैंड के फिर सुनिए एक मिनट क्वेश्चन को। मेलपीजियन कॉर्पेसेल्स, पीसीटी एंड डीसीटी, पीसीटी तथा डीसीटी को किडनी के किस भाग में रखा जाता है? तो देखिए मेलपीजियन कॉर्पेसेल्स, पीसीटी और डीसीटी किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। फिर सुनिए एक बार, मेलपीजियन कॉर्पेसेल्स, पीसीटी और डीसीटी किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। नेफ्रॉन में
कितने पार्ट्स होते हैं? नेफ्रॉन कैन डिस्टिंग्विश इन द फॉलोइंग पार्ट्स। नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं? पहला लिखिए बॉमन्स कैप्सूल, दूसरा पीसीटी, फिर डीसीटी और हैनले लूप। हैनले लूप देखिए नेफ्रॉन में बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, इन दोनों लिम्ब्स को मिला के कहते हैं हैनले लूप, और उसके बाद आता है डीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिखिए नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नंबर 2 जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। पहला कौन सा है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हैनले लूप लंबे होते हैं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हैनले लूप लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासा रेक्टा किसे कहते हैं? वासा रेक्टा हैनले लूप के साथ ब्लड कार्पेसल्स का नेटवर्क होता है। ब्लड कार्पेसल्स का नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क ब्लड वेसल्स के साथ पैरेलल चलता है। इसे हैनले लूप कहते हैं, सॉरी इसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा हैनले लूप के चारों ओर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होते हैं। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम बताइए। ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। क्रैब हैंसलेट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बेमिल फास्फेट का निर्माण किससे होता है? कार्बेमिल फास्फेट का निर्माण किससे होता है? देखिए कार्बेमिल फास्फेट का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से एटीपी की प्रेजेंस में होता है। एटीपी की प्रेजेंस में होता है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बेमिल फास्फेट बनाती है जिसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं और एंजाइम होता है सिंथेटेज। कार्बेमिल फास्फेट सिट्रुलिन के साथ मिलकर कार्बेमिल फास्फेट सिट्रुलिन के साथ मिलकर कार्बेमिल फास्फेट ऑनेथीन के साथ मिलकर कार्बेमिल फास्फेट ऑनेथीन के साथ मिलकर बनाता है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन बनाता है। फिर सुनिए, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर बनाया कार्बेमिल फास्फेट। इसमें 2 एटीपी कंज्यूम हुए, एंजाइम था सिंथेटेज। कार्बेमिल फास्फेट और ऑनेथीन मिलकर बनाते हैं सिट्रुलिन। सिट्रुलिन बन जाता है और सिट्रुलिन एटीपी और एस्पार्टिक एसिड की प्रेजेंस में बनाता है आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड। आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैब हैंसलेट साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है। क्रैब हैंसलेट साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है, आंसर लिखें सिट्रुलिन। सिट्रुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखिए यूरिन के फॉर्मेशन में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन
प्रोसेस आता है। पहला क्वेश्चन है, यूरिन फॉर्मेशन में कितने प्रोसेस होते हैं? हाउ मेनी प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। नंबर 3 सिक्रीशन, नंबर 3 लिखें सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कितनी लेयर इन्वॉल्व होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 3 लेयर इन्वॉल्व होती हैं, ये 3 लेयर सम्मिलित होती हैं। नंबर 1 एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और दूसरी होती है इपिथेलियम ऑफ बॉमन कैप्सूल, और तीसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोडोसाइट सेल किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय पोडोसाइट सेल? बॉमन कैप्सूल की, आंसर लिखें, बॉमन कैप्सूल की इपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट कहते हैं। बॉमन कैप्सूल की इपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट कहते हैं। ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, इंट्रिकेट, INTRICATE, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, और इसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। इन माइन्यूट पोर्स या स्लिट पोर के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड कार्पेसेल्स और प्रोटीन का फिल्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी से पर मिनट, किडनी से पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर होता है? 1100 to 1200 ml of blood, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney, is filtered by kidney। ये जितना ब्लड फिल्टर होता है ये वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका 1/5 है। किडनी में प्रत्येक मिनट में जितना ब्लड फिल्टर होता है उसका वॉल्यूम वेंट्रिकल के द्वारा प्रत्येक मिनट में पंप किए ब्लड का, प्रत्येक मिनट में ना PMP पंप किए हुए ब्लड का 1/5 भाग होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना वेंट्रिकल ब्लड पंप करती हैं उसका 1/5 भाग किडनी प्रति मिनट फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GFR की फुल फॉर्म क्या है? GFR की फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR की वैल्यू बताएं, वैल्यू ऑफ GFR 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस किस भाग में होता है? आंसर लिखें, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी कुछ एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है। अगर जीएफआर कम हो जाए, मतलब जब जीएफआर कम होता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तब जस्टाग्लोमेरुलर सेल से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? When GFR fall, then JG cells release renin. रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इस रेनिन की स्पेलिंग RENIN है, RENIN। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर डे कितना यूरिन बनता है? जीएफआर 180 लीटर पर डे है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर। 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 99% अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन किस मेथड के द्वारा होता है? आंसर लिखें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है, नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन किस मेथड के द्वारा होता है? आंसर लिखें, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखें, ट्यूबुलर सेल से यूरिन फॉर्मेशन के समय कौन से आयन रिलीज होते हैं? ट्यूबुलर सेल से यूरिन फॉर्मेशन के समय हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तथा अमोनिया रीएब्जॉर्ब होते हैं, नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन किस में हेल्प करता है? आंसर लिखें, ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड and acid base balance of the body fluid, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीटी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? आंसर लिखें, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन किस सेगमेंट में होता है? 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन
किस सेगमेंट में होता है? 70 to 80% electrolyte are absorbed in PCT. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी फ्लूइड का आयनिक बैलेंस किन बॉडी फ्लूइड का आयनिक बैलेंस किसके द्वारा बैलेंस होता है? देखिए, आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का बैलेंस होता है सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के सिक्रीशन से, अमोनिया के सिक्रीशन से, पोटेशियम आयन के सिक्रीशन से। नेक्स्ट, हेनले लूप का मेन फंक्शन देखें। हेनले लूप यू शेप होता है। इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब होती है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब से NaCl, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पोटेशियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन अमोनिया का सिक्रीशन होता है या रीएब्जॉर्प्शन होता है? तो सिक्रीशन होता है या रीएब्जॉर्प्शन होता है? आंसर लिखें, सिक्रीशन होता है। हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, अमोनिया आयन पीएच को मेंटेन रखते हैं। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया आयन, है ना, पीएच को मेंटेन रखते हैं। पीएच के साथ साथ सोडियम पोटेशियम भी बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन किस भाग में होता है? आंसर लिखें, PCT और DCT। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? आंसर लिखें, PCT, असेंडिंग लिम्ब और DCT। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन सोडियम आयन और वाटर का किस भाग में होता है? देखिए, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस इन द DCT। नेक्स्ट, लिखिए, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है।
सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा किडनी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेनले लूप के साथ पाई जाती है। हेनले लूप के साथ पाई जाती है। वासा रेक्टा में अल्ट्राफिल्ट्रेट की डायरेक्शन और नेफ्रॉन में अल्ट्राफिल्ट्रेट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। वासा रेक्टा और हेनले लूप के बीच सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वासा रेक्टा तथा हेनले लूप के बीच सोडियम क्लोराइड का एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन पीएच को मेंटेन करने के लिए, पीएच कहना है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। कॉर्टेक्स में ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300। आउटर मेडुला में 600, इनर मेडुला में 900 और बिल्कुल डीप में 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF कहाँ से निकलता है? ANF वैसोडाइलेटर है। ANF वैसोडाइलेटर है और ANF हार्ट HERT हार्ट से निकलता है। ANF हार्ट से निकलता है। नेक्स्ट, ANF ब्लड प्रेशर को कम करती है। ANF ब्लड प्रेशर को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किसे कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। देखिए, ANF वैसोडाइलेटर है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन तथा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। एल्डोस्टेरोन प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। ब्रैकेट में दीजिएगा DCT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADH का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट, मिक्टुरेशन MICTURITIN मिक्टुरेशन किस प्रकार का प्रोसेस है? देखिए, मिक्टुरेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा गवर्न होता है। मिक्टुरेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर डे कितने ग्राम यूरिया रिलीज होती है? 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज पर डे। पर डे कितने ग्राम यूरिया रिलीज होती है? 25 to 30 ग्राम यूरिया रिलीज पर डे। नेक्स्ट, यूरिन की एनालिसिस क्यों की जाती है? यूरिन की एनालिसिस से क्लिनिकल डायग्नोसिस की जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है।
जैसे ग्लाइकोसूरिया का, कीटोनूरिया का, डायबिटीज़ मेलिटस का, डायबिटीज़ मेलिटस का। नेक्स्ट, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं और इनका स्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? सीबेसियस ग्लैंड, SEBACEOUS, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, सीबम, ब्रैकेट में सीबम। क्वेश्चन ये था कि सीबेसियस ग्लैंड किसको रिमूव करती हैं? तो स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के सिग्रेशन का कंपोजिशन लिखें। देखिए, स्वेट ग्लैंड के सिग्रेशन का कंपोजिशन, देखिए, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, ठीक है, वाटरी फ्लूइड, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, सेरुमिनस ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं? सेरुमिनस ग्लैंड के सिक्रीशन को सीबम बोलते हैं, SEBUM, सीबम बोला जाता है, SEBUM। नेक्स्ट क्वेश्चन, है यूरेमिया किसे कहते हैं? यूरेमिया, जब ब्लड में यूरिया इकट्ठा होने लगता है तो उसे यूरेमिया बोलते हैं। जब ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट होने लगता है तो उसे यूरेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी आदमी की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसे किडनी को एक्सचेंज करने के लिए कौन सा मेथड है? किडनी में से यूरिया को बाहर निकालने के लिए, किडनी में से यूरिया को बाहर निकालने के लिए कौन सा मेथड है? हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किसे कहते हैं? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, आंसर लिखें, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल कैलकुली किसे कहते हैं? रीनल कैलकुली मतलब होता है स्टोन, किडनी के अंदर स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हीमोडायलाइजर की ट्यूब पर सेलोफेन मेम्ब्रेन लपेट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड eliminate the sebaceous gland eliminate the स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स एंड सीबम। आंसर लिखें, एलिमिनेट द
स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। ठीक, क्वेश्चन ये था कि सीबेसिक ग्लैंड का फंक्शन क्या है। तो सीबेसिक ग्लैंड एलिमिनेट स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इन चैप्टर को कई बार रिवाइज कीजिए जिससे ये पक्का याद हो जाए आपको। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी की माल फंक्शनिंग से संबंधित। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो किडनी के माल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। यूरेमिया किसे कहते हैं? जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे यूरेमिया कहते हैं। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं? हीमोडायलिसिस जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी फेल्योर कंडीशन में चली जाती है, तब हीमोडायलाइज़र आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड से यूरिया को रिमूव करते हैं और ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस कहलाता है। हीमोडायलाइजिंग यूनिट में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है? हीमोडायलाइजिंग यूनिट में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है? द आंसर है इसका हिपेरिन। हीमोडायलाइज़र में डायलिसिस के लिए कौन सी ट्यूब यूज़ की जाती है? हीमोडायलाइज़र में कॉइल्ड सेलोफेन की ट्यूब होती है और कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है जिसका कंपोजिशन और प्लाज्मा कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर होता है, केवल नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर इसे अंडरलाइन कर लें। हीमोडायलाइज़र में डायलाइजिंग फ्लूइड और प्लाज्मा का कंपोजिशन सेम होता है, केवल नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर। सेलोफेन मेम्ब्रेन से केवल मॉलिक्यूल्स का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर होता है। सेलोफेन मेम्ब्रेन से, ये ट्यूब से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोडायलाइज़र से ब्लड को बॉडी में वापस भेजने से पहले किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? हीमोडायलिसिस के बाद ब्लड को वेन के द्वारा वापस बॉडी में भेजा जाता है, लेकिन बॉडी में जाने से पहले उसमें हम एंटी हिपेरिन इंजेक्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल कैलकुली, किडनी में स्टोन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स कैल्शियम ऑक्सीडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसका आंसर है ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेसियस ग्लैंड का फंक्शन बताएं। सेबेसियस ग्लैंड स्किन में पाई जाती हैं। सेबेसियस ग्लैंड हेयर ग्लैंड है, हेयर बाल। सेबेसियस ग्लैंड से स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स रिलीज होता है, स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सलाइवा से नाइट्रोजनस वेस्ट स्रावित होता है? यस, सलाइवा से नाइट्रोजनस वेस्ट स्रावित होता है, सलाइवा से नाइट्रोजनस वेस्ट स्रावित होता है। लंग्स से 24 घंटे में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? 24 घंटे में, 24 आवर में लगभग 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रति मिनट रिलीज होती है। फिर से नोट करें, लंग्स से प्रति मिनट 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट, पढ़िए, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है? बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, लीवर से कौन से सिक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं? लीवर से कौन से सिक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं? विच सिक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम लीवर? देखिए, लीवर से बाइलवर्डिन मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन के साथ साथ कुछ विटामिन और ड्रग भी रिलीज होती है, नेक्स्ट, देखिए, स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निष्कासित होता है या एलिमिनेट होता है। स्वेट में वाटरी फ्लूइड, NaCl, स्मॉल अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि होते हैं। नेक्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रेशन का नाम बताएं। सेबेसियस ग्लैंड से सीबम निष्कासित होता है, स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कूलिंग ऑफ द बॉडी सरफेस। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा है तो उसे कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा रिलीज़ हो रही है तब उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और जब कीटोन की मात्रा रिलीज़ होती है तो उसे कीटोनूरिया कहते हैं, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।